जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के सबसे प्राचीन मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर की, जो जयपुर बसने से भी पहले से है। यह मंदिर चौड़ा रास्ता एरिया में स्थित है। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक गाय इस विशेष स्थान पर आकर अपना दूध बहा देती थी। जब लोगों ने देखा और यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, उसको वहीं पे विराजमान करवा दिया गया। इस स्थान पर बहुत सारे ताड़ के पेड़ हुआ करते थे, इसकी वजह से इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर महादेव पड़ा। जब जयपुर की स्थापना हुई तो महाराजा ने यहाँ नक्शा बनवाया और उसके आधार पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। तत्पश्चात यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी को विराजमान करवाया गया। अष्टधातु के सबसे बड़े गणेश जी और महाकाल भैरव को विराजमान करवाया गया। माता पार्वती और अन्नपूर्णा माता को भी विराजमान करवाया गया। मंदिर परिसर में ही खड़े नंदी, महिषासुर मर्दिनी और अन्य कई देवी देवताओं की प्रतिमा भी विराजमान है, तो सब देवी देवताओं का पूजन यहाँ आसानी से हो सकता है। 12 महीने के सभी उत्सव इस मंदिर में मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि, सावन, अन्नकूट महोत्सव, फागोत्सव, नरसिंह वराह लीला आदि। वर्षों से मान्यता है कि गोविंद देव जी के दर्शन के बाद इनके दर्शन या ताड़केश्वर जी के दर्शन के बाद गोविंद के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री ताड़केश्वर नाथ की जय। श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। जयपुर बचने से पूर्व यहाँ मीणों की ढाणियाँ हुआ करती थी, और ये जो समझो जो क्षेत्र है ताड़केश्वर मंदिर महादेव का क्षेत्र है, यहाँ पे शमशान हुआ करते थे। आमेर से सांगानेर के मध्य में ये पड़ता था। यहाँ बाहर दीवारें और पानी पीने के लिए कुआं बना हुआ था। जो हमारे बुजुर्ग थे वो आमेर से सांगानेर गैर रुद्र महादेव के जाते थे, बीच में यहाँ विश्राम करते थे। तो यहाँ ताड़ के वृक्ष थे और शमशान था। उस शमशान के अंदर और ताड़ के वृक्षों के बीच में गाय अपने आप दूध देती थी, यानी गाय का दूध अपने आप खाली हो जाता था। तो एक बार जो यहाँ बुजुर्ग थे हमारे, वो यहाँ बाहर विश्राम कर रहे थे, उनको कुछ आभास हुआ तो उन्होंने अंदर आके देखा कि ताड़ के वृक्षों के बीच में एक गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है। वो दूध ने देखा ये क्या बात है। अब उन्होंने खुदाई की, पेड़ पत्तों को इनको हटाया, थोड़ी खुदाई की तो ये भोलेनाथ प्रकट हुए। तो ताड़ के पेड़ों के झुरमुट के बीच में होने से श्री ताड़केश्वर महादेव नाम पड़ा। जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर जयपुर दरबार को उस टाइम पे जो भी राजा थे, जय सिंह जी वगैरह, जब उन्होंने जयपुर बनाया तो फिर इसका निर्माण किया और जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार के बाद में सवाई जो विद्याधर दीवान थे, विद्याधर दीवान ने उन्होंने इनका नक्शा बनाया, और उनके भांजे जो शिव भक्त थे उनको प्रेरणा हुई, तो उन्होंने उनकी प्रेरणा से ये काशी विश्वनाथ का जो महादेव का मंदिर है, काशी विश्वनाथ महादेव तांत्रिक विधि से स्थापित किया गया। इनके साथ में पहले गणेश जी, अष्टधातु के गणेश जी बने हुए हैं, और जयपुर के सबसे बड़े गणेश जी है ये। इनके सामने ही अष्टधातु की महाकाल भैरव की मूर्ति है, बीच में काशी विश्वनाथ है, उनके पीछे अन्नपूर्णा मैया है, और उनके बगल में ही गौरी मैया, पार्वती मैया है। जिन बच्चियों की शादियाँ वगैरह नहीं होती तो वो मंगला गौरी की पूजा करने से, या किसी के मंगल दोष होता है तो इन मंगला गौरी की पूजा करने से उनका विवाह संबंध जल्दी हो जाता है। ताड़केश्वर महादेव है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओढ़धानी है, दयालु है, महामृत्युंजय स्वरूप है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के आता है, उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो ताड़केश्वर महादेव का मुख्य मंदिर है, उसके बिल्कुल पीछे अखंड ज्योत, जब से ये ताड़केश्वर महादेव प्रकट हुए हैं
तब से ही अखंड ज्योत निरंतर जलती आ रही है। कोई व्यक्ति बीमार है या कोई परेशानी आ गई है, परिवार में कोई बीमार हो गया है, तो उस अखंड ज्योत में घी डालने से वो सही हो जाता है। भगवान तारकेश्वरनाथ का ये चमत्कार है कि जो भी व्यक्ति अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए मनोती मांगता है, भाई ये मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए 1.25 मण दूध की मनोती मांगता है। 1.25 मण दूध मतलब 51 किलो दूध की मनोती मांगता है। वो मनोती मांगने से उसका वो कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए यहाँ 51 किलो दूध 1.25 मण दूध छड़ता ही रहता है। जो भी भक्त की मनोकामना होती है, किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है, किसी के परिवार में कोई बीमार हो गया है, या वो किसी के बच्चों का संबंध नहीं हो रहा है, तो जो भी उसकी कोई भी समस्या हो, तो 1.25 मण दूध की मान्यता लेने से उसका वो कार्य पूरा हो जाता है। ये तारकेश्वरनाथ की मान्यता है, चमत्कार है। जयपुर के अंदर ये एक सा मंदिर है, एक सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 12 बजे बंद होता है। इतने पीरियड में जयपुर में कोई सा मंदिर नहीं है जो इतनी देर तक खुला रहता हो। और भगवान भोलेनाथ जो चमत्कार दिखाते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जयपुर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से वहाँ का व्यक्ति यहाँ दर्शन करने नहीं आता हो। ये तारकेश्वरनाथ की महिमा है। साल भर में यहाँ पूरे 12 महीने में प्रोग्राम होते रहते हैं। महाशिवरात्रि के ऊपर 4 पहर की विशेष पूजा होती है। रात्रि जागरण होता है, 4 पहर की पूजा होती है। श्रावण के महीने में सहस्त्रघट रुद्राभिषेक और गन्ने के रस का सहस्त्रघट और घी का अभिषेक, ये श्रावण के महीने में विशेष तौर से होते रहते हैं। पोष बड़े के महीने में लक्की पोष बड़ों का आयोजन होता है। और दीपावली के बाद अन्नकूट के ऊपर अन्नकूट की झांकी होती है और महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। फागण के महीने में फागोत्सव मनाया जाता है। 12 महीने के जो 12 त्यौहार है वो सारे यहाँ मनाए जाते हैं। खास बात तो यह है, जो व्यक्ति तारकेश्वर महादेव जी के दर्शन करके गोविंद जी के मंदिर जाता है और गोविंद जी के मंदिर के दर्शन करके तारकेश्वर जी के आता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव और हरि ये दोनों का सामंजस्य बैठा हुआ है। जयपुर के जो प्राचीन मंदिर है उनमें से गोविंद जी और तारकेश्वर महादेव मंदिर है। जो पुराने व्यक्ति थे, पहले तारकेश्वर जी का दर्शन करेंगे मंगला में, फिर गोविंद जी के जाएंगे, या गोविंद जी के जाके फिर तारकेश्वर जी के आएंगे। ये आज के नहीं, हमारे जो बुजुर्ग जो कहते आए हैं वो नियम है ये, और उसको मनोकामना पूर्ण होती है। रात्रि के विशेष तौर पे तारकेश्वर महादेव के मंदिर में रात्रि में 10 बजे बाद शयन आरती का जो श्रृंगार होता है, और शयन आरती का जो श्रृंगार होने के बाद जो स्तुतियाँ होती है, वो स्तुतियाँ इस प्रकार की होती है। तो जो भी व्यक्ति उस टाइम पे यहाँ प्रवेश करता है तो वो भगवान शिव में लीन हो जाता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो रात को सोता है तो देर से है, लेकिन जब वो उसकी नींद खुलती है सुबह प्रातः, तो वो चारों तरफ से आनंदित होकर उठता है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।